जी, ये जनाब चलास का वो रोड है जहाँ पे अक्सर लोगों ने थोड़ा न्यूज़ होती है कि रास्ता ख़राब है या कैसा है। तो आज जो है 3 तारीख है, 4 तारीख है, 3 जुलाई 2026 है और अल्हम्दुलिल्लाह रोड क्लियर है। आपने अगर आगे टूवर्ड अस्तौर वैली या फिर स्कर्दू या मंज़र की तरफ मूव करना है तो आप सेफली जो है मूव कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन जो है रोड अभी ओपन है। एक ये पैच आता है, एक इससे अगला पैच आता है, वो भी आपसे हम शेयर करते हैं। ये दूसरा पैच है गवर्नर फार्म से थोड़ा सा पहले, और ये बड़े बड़े पत्थर जो मट्टी वाले पहाड़ हैं, और यहाँ पे स्लाइडिंग का जो है ख़तरा होता है, लैंड स्लाइडिंग का। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोड बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे भी। तो जितने भी टूरिस्ट हैं इस तरफ मूव करना चाहें वो कर सकते हैं। ये रोड अपडेट्स के लिए जो है हमारे चैनल्स को जो है वो फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। अब जब मट्टी चेक करें किस टाइप की मट्टी और पत्थर हैं बीच में, अल्लाह ताला की कुदरत ने इनको रोक रखा है। और इन पहाड़ों के बैक साइड पे अब तो ट्राई पहाड़ नज़र आते हैं, बैक साइड पे सारे ग्लेशियर्स वाले पहाड़ हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ से हैं, सारे ग्लेशियर्स वाला एरिया है सारा। तो ये सारा वो पैच है। तो पिछले दिनों जो है वो यहीं से जो है लैंड स्लाइडिंग थी और रास्ता बंद भी हुआ था, फिर ओपन हो गया क्योंकि ये कराक्रम है, इसको लंबे अरसे के लिए बंद जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट ट्रेड है और टूरिज़म हमारी जो है एक शरह रग समझ लें। ये कराक्रम पाकिस्तान की जितना भी आपका गिलगित बल्तिस्तान है उसका यही रूट है, इसी से गाड़ियों ने गुजर के जाना है। और इस रोड को हमेशा कच्चा ही पाया है। वजह यह है कि ये लैंड स्लाइडिंग एरिया है, तो यहाँ रोड टिकता ही नहीं, रोड बनाते हैं फिर ख़राब हो जाता है। ये कुछ वाक़यात हैं इस रोड की, थोड़ा सा भी नज़र आया था। बाकी ये ऊपर ये चेक करें, ये पत्थर कितना बड़ा पत्थर है ये, और मिट्टी में बिल्कुल जो है वो फंसा हुआ है थोड़ा सा। इसका 70% पोर्शन जो है वो हवा में है और 30% या उससे भी कम जो है वो मिट्टी में है। तो अल्लाह ताला की कुदरत ने रोका हुआ है इसको। और बिल्कुल ये स्ट्रेट दीवारें हैं, आपको रोड के साथ नज़र आती हैं ये मिट्टी की। जब आप अगर आ रहे हो चलास की तरफ से, नारान से, आप जब बबूसर से चलास आते हो बाईपास, वहाँ से राइट होते हो तो आपको मिलता है 30 किलोमीटर के बाद गवर्नर फार्म मिलते हैं, एक एरिया आगे आएगा, उसके बाद ये एरिया आता है, और दूसरा जो उससे पहले बताया है वो भी एरिया उसके बाद आता है। हम अभी टूवर्ड वापसी की तरफ हैं, हम रायकोट से अब चलास की तरफ मूव कर रहे हैं, बबूसर टॉप की तरफ। तो इसलिए पहले वो दूसरा एरिया दिखाया, अब ये एरिया आपको अपडेट करते जा रहे हैं। साथ ही दरिया सिंध जो है, इंडस रिवर बह रहा है। आप ये भी पत्थर देखें, कितना बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है। ये ट्रक से भी कितना बड़ा, ये चेक करें इसको, ये बिल्कुल मट्टी है, उसके अंदर ये फंसे हुए हैं, क्रैक्स पड़े हुए हैं इस पत्थर के ऊपर नीचे। अब ये ऊपर एक पत्थर देखेंगे इस तरह बिल्कुल फंसा हुआ है, मल्टीपल बड़े बड़े पत्थर हैं। अल्लाह माफ़ करे, जब लैंड स्लाइडिंग होती है तो ये सारे पत्थर रोड्स पे आ जाते हैं। इसलिए जब आप इस तरफ मूव करें तो 1422 पे रब्ता करके पूछें कि रास्ते क्लियर हैं तो उस तरफ मूव करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि अब मौसम थोड़ा बेहतर हो चुके हैं, कोई बारिशें वगैरह हुई हैं, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी, इस वजह से लैंड स्लाइडिंग का और ग्लेशियर्स का स्पीड से जो पिघलना की वजह से वो ख़तरात बढ़ गए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतर करे, और जितने भी टूरिस्ट हैं इस तरफ मूव करते हैं अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से रखे, सबको उनका हामी नासर हो सबका। अल्लाह ताला की बनाई हुई जो है कुदरत को देखने लोग जाते हैं और एक माइंड रिलैक्स करने जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला सबको खुशी खुरम लेके जाए और बेहतरीन वापस लेके आए, आमीन। तो ये इस वाला पैच था और ये आपको बताना लाजमी था, तो इसलिए हमारे बाकी भी अपडेट्स के लिए
रोड कंडीशंस और वेदर अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।